नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तो जो आज का जो मॉक टेस्ट है वो रहने वाला है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस से लेके आया हूँ और इसमें फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। प्रॉपर सिलेबस वाइज मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड होगी वहाँ से। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है? तो बताइए कि जो भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हु इंट्रोड्यूस्ड द चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। गेस करिए कौन सा आपको सही लग रहा है, बाकी मैं आंसर बता दूंगा। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज द राइट आंसर। जो भारत में चिश्ती सूफी समुदाय की स्थापना की थी वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है? सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो चिश्ती संप्रदाय किस पर विशेष बल देता है? द चिश्ती ऑर्डर एम्फेसाइज्ड व्हिच प्रैक्टिस? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी है समा भक्ति संगीत। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो चिश्ती संप्रदाय है वो समा भक्ति संगीत पे बल देता है, ठीक है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, कौन सा सूफी संप्रदाय शरिया का कठोर पालन करता था? ऑप्शन है चिश्ती, कलिंदरी, नक्शबंदी और सुहरावर्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नक्शबंदी, ठीक है? नक्शबंदी जो संप्रदाय है वो शरिया का कठोर पालन करता था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है? सी इसका सही हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताएं जो गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की वाणी शामिल है? तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, बाबा फरीद, ठीक है? जो गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद जो सूफी संत है उनकी वाणी शामिल है, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने इसमें दिया है, ठीक है? आप पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है ना? तो भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय किसने स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो वो किया था बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? बहाउद्दीन जकरिया ने किया था भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, स्थापित। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। तो कौन सा सूफी संप्रदाय राज्य सेवा स्वीकार करता है? ठीक है, विच सूफी ऑर्डर एक्सेप्टेड स्टेट सर्विस? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती या कलिंदरी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो करता है सोहरावर्दी, है ना? ठीक है, जो सोहरावर्दी संप्रदाय है वो राज्य सेवा स्वीकार करता है, ठीक है? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महबूब ए इलाही की उपाधि किसने दी गई? महबूब ए इलाही की उपाधि किसे दी गई? तो बताए, ऑप्शन आपके सामने है, गेस करिए, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है? निजामुद्दीन औलिया को दी गई थी महबूब ए इलाही की उपाधि, ठीक है? वेरी गुड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, अब आपको दरगाह बतानी है कि है कहाँ है दरगाह इसकी, है ना? ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, लाहौर या मुल्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो है दिल्ली में, ठीक है? जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो है दिल्ली में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जो निम्न में से कौन सूफी संप्रदाय नहीं है? अब आपको जो नहीं है वो बताना है, ठीक है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? वज्रयान, ठीक है? वज्रयान जो सूफी संप्रदाय नहीं है, ठीक है? चिश्ती भी है, कालिद्री भी है और सोहरावर्दी भी है, ठीक है? वज्रयान नहीं है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जो कौन सा सूफी संप्रदाय बेशरा परंपरा से जुड़ा है?
ठीक है, या जुड़ा था? ऑप्शन है चिश्ती, सोहरावर्दी, कालिंदी या नक्शबंदी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कालिंदी, ठीक है, कालंदरी, सॉरी, ठीक है, कालंदरी है ना? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना? कालिंदरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ, जो भक्ति आंदोलन की दार्शनिक नींव किसने रखी? है ना? जो भक्ति आंदोलन था उसकी दार्शनिक नींव किसने रखी? ऑप्शन आपके सामने है। क्या वो शंकराचार्य ने रखी, रामानुजाचार्य ने रखी, कबीर, मीराबाई, किसने रखी? गैस करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शंकराचार्य, है ना? वो कौन थे? शंकराचार्य, ठीक है। भक्ति आंदोलन की जो दार्शनिक नींव रखी थी वो रखी थी शंकराचार्य ने, है ना? सुनाओ, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, वशिष्ठाद्वैत दर्शन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपके सामने है। वशिष्ठाद्वैत फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, बताए। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना कि मैं इंग्लिश में नहीं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं हिंदी मीडियम हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ क्योंकि हिंदी अच्छी लगती है। तो इंग्लिश भी मैं पढ़ लेता हूँ बीच बीच में, है ना? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट माइंड। आप पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताएं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, रामानुजाचार्य, ठीक है। ठीक है, जो विशिष्टाद्वैत दर्शन जो प्रतिपादित किया था वो किया था रामानुजाचार्य ने, है ना? वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि जो द्वैत दर्शन किससे संबंधित है? अब बताना है आपको, जो द्वैत दर्शन है किससे संबंधित है? शंकर है, रामानुज है, माधवाचार्य है या कबीर? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है माधवाचार्य, ठीक है। जो द्वैत दर्शन संबंधित है वो है माधवाचार्य से, है ना? वेरी गुड। सुनाओ, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, नामदेव व ज्ञानेश्वर किस क्षेत्र से संबंधित है? बताए। नामदेव एंड ज्ञानेश्वर बिलोंग्ड टू विच रीजन? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से थे नामदेव और ज्ञानेश्वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो कबीर किसके शिष्य थे? कबीर थे जो किसके शिष्य थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रामानंद, ठीक है, वो थे रामानंद के शिष्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब में किस भक्त संत की वाणी है? ऑप्शन है सूरदास, मीरा, रैदास या तुलसीदास। चूज करिए, सिलेक्ट करिए, क्या हो सकता है आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रैदास, ठीक है, रैदास, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गुरु नानक ने किस विचार पर बल दिया? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। कास्ट सिस्टम, वन गॉड इक्विटी, रिचुअल या आइडल वर्शिप, ठीक है, या मूर्ति पूजा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वन गॉड इक्वलिटी, यानी कि एक ईश्वर व समानता पे भी, ठीक है, उन्होंने बल दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचिता कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताए, चूज करिए, क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन 20 का सही है, तुलसीदास, ठीक है। रामचरितमानस के जो रचयिता थे वो थे तुलसीदास। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सूरदास किस देवता के भक्त थे? बताए। राम, शिव, कृष्ण या विष्णु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो सूरदास थे वो कृष्ण के भक्त थे, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे चले। आगे है, जो मीराबाई किसकी उपासक थी? राम की, कृष्ण की, शिव की या विष्णु की? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो थी कृष्ण की उपासक। वेरी गुड, ठीक है, जो मीराबाई थी वो कृष्ण की उपासक थी। चलिए आगे चलते। अगला सवाल है, चैतन्य महाप्रभु ने किस माध्यम से भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन है मौन साधना, कीर्तन व भजन, योग या यज्ञ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कीर्तन व भजन करके भक्ति का प्रचार किया था, है ना? चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थे? महाराष्ट्र, बंगाल व उड़ीसा, राजस्थान या पंजाब? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी है बंगाल व उड़ीसा, ठीक है, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है।
आलवार संत किस देवता के उपासक थे? अब आपने बताना है जो अलवार संत थे किस देवता के उपासक थे? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो भी विष्णु के संस्थापक थे, है ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? विष्णु के उपासक थे, है ना? चलिए आगे चले। अगला सवाल है नयनार संत, ठीक है? अब बताना है कि जो नयनार संत किस देवता के भक्त थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? वो थे शिव के, ठीक है? शिव के। अब आप इसे याद रख सकते हैं कि नयनार, ठीक है? नयन, ठीक है? शिव की तीसरी आंख है, जैसे नयन, ऐसे ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं, है ना? वेरी गुड। चले आगे चले। अगला सवाल है भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस भाग में हुई? जो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत थी भारत के किस भाग से हुई थी? उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो हुई थी साउथ इंडिया, ठीक है? दक्षिणी भारत से जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना? चले आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे? ठीक है, बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, चूज करो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? निर्गुण भक्ति पे, है ना? निर्गुण भक्ति पे विश्वास रखते थे। चले आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बताओ जो तुलसीदास थे किसके भक्त थे? कृष्ण के थे, राम के थे, शिव के थे या विष्णु के? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो थे राम के भक्त। जो तुलसीदास थे वो थे राम के भक्त, है ना? याद रखना है ना? चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर ने अपनी रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में लिखी? ठीक है? विच लैंग्वेज वॉज मेनली यूज्ड बाय कबीर इज हिज दोहाज, ठीक है? उसके जो दोहे थे उसमें किस लैंग्वेज का यूज किया था मैक्सिमम? बताए। संस्कृत, फारसी, साधुकड़ी या उर्दू? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? वो था साधुकड़ी, है ना? साधुकड़ी लैंग्वेज, ठीक है? वेरी गुड। चलिए आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सूरदास ने किस भाषा में रचनाएं की? हम बताए। सूरदास कंपोज्ड वर्सेस इज विच लैंग्वेज? उसकी जो रचनाएं थी किस भाषा में थी? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, संस्कृत या मैथाली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ब्रज भाषा में। सूरदास की जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में थी, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे चले। अब देखो जो मीराबाई किस राजवंश से संबंधित थी? मुगल, राजपूत, मराठा या चौहान? सिलेक्ट करो क्या हो सकता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जो मीराबाई थी वो राजपूत घराने से थी, है ना? या राजपूत राजवंश से संबंध रखती थी। वेरी गुड। चले आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बताओ किस भक्ति संत ने जाति व्यवस्था का खुला विरोध किया? ठीक है? विच भक्ति सेंट अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओपनली? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या रामानुज? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो थे कबीर, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चले आगे चले। अगला सवाल है हमारा गुरु नानक वॉज बोर्न इन विच ईयर? जो गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी है 1469 में, है ना? 1469, ठीक है? ईसा पूर्व। वेरी गुड, ठीक है? चले आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि जो सिख धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है कबीर, गुरु नानक, रैदास या चैतन्य? जो सिख धर्म की स्थापना की थी वो की थी गुरु नानक ने, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है अभंग रचनाएं किस संत ने लिखी? ऑप्शन है कबीर, सूरदास, तुकाराम या तुलसीदास? ठीक है? अभंग जो रचनाएं लिखी थी वो लिखी थी तुकाराम ने, ठीक है? वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? तुकाराम ने ना। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रामानुजाचार्य किस देवता के उपासक थे? शिव, विष्णु, भक्त या ब्रह्मा? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो थे विष्णु के, है ना? विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माधवाचार्य किस देवता की भक्ति का प्रचार करते थे? राम, विष्णु, कृष्ण या शिव? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो थे विष्णु, है ना? विष्णु का जो प्रचार करते थे, है ना? माधवाचार्य, है ना? चलिए आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर से व्यक्तिगत भक्ति, ठीक है ना? भक्ति तो ईश्वर से ही होती है, ठीक है? तो ईश्वर से व्यक्तिगत भक्ति, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा संत मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? बताए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम में देख लिया है ना। हाँ, पूछा गया है ना। कौन सा संत जो मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? कबीर था, तुलसीदास था, रामदेव था या शंकर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो था तुलसीदास, है ना? तुलसीदास था, याद रखना है ना। चले आगे चले अगले सवाल की तरफ। बीजक ग्रंथ किसने लिखा? ठीक है, वंस मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बीजक जो ग्रंथ था किसने लिखा था? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या रैदास? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो लिखा था कबीर ने, है ना? कबीर ने लिखा था दोस्तों, है ना? जो बीजक ग्रंथ था वो कबीर ने लिखा था। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, भक्ति आंदोलन ने किस भाषाओं के विकास में योगदान दिया? फारसी, केवल संस्कृत, क्षेत्रीय भाषा या लैटिन? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज, है ना? जो रीजनल लैंग्वेज भाषाओं, ठीक है, विकास में योगदान दिया था भक्ति आंदोलन ने। चले आगे चले। किस संत ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया? ठीक है, बताओ, शंकर, चैतन्य, माधव, रामानुज? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चैतन्य ने बताया था ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चले आगे चले। 43 है, रामचरितमानस की रचना किसने की? ठीक है, ये रिपीट हो गया दोस्तों, है ना? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुलसीदास ने, अभी मैंने अभी पूछा था, है ना? ठीक है, चले आगे चले। अगला सवाल है, मीराबाई कृष्ण के किस रूप की भक्त थी? ठीक है, मीराबाई जो कृष्ण को मानती थी, किस रूप की भक्त थी? बताया आपको, द्वारकाधीश, गिरधर गोपाल, जगन्नाथ या पिट्ठल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गिरधर गोपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? ठीक है, चले आगे चले। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस भक्ति संत ने मूर्ति पूजा का विरोध किया? अब बताओ, किसने किया था? तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो किया था कबीर ने, है ना? ठीक है, कबीर ने किया था। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन किस सामाजिक बुराई को समाप्त करना चाहता था? शिक्षा, व्यापार, जाति भेद या कृषि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जाति भेद को समाप्त करना चाहता था भक्ति आंदोलन, है ना? चले अगला सवाल है, गुरु नानक ने किस अवधारणा का प्रचार किया? बताए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भक्ति संत ने संगीत को भक्ति का माध्यम बनाया? शंकर, रामानुज, सूरदास या माधव? बताए बताए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सूरदास, ठीक है, संगीत को बनाया था ना। चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति शब्द मुख्य रूप से किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद, उपनिषद, भगवत गीता या अर्थशास्त्र? जो भक्ति शब्द है वो मिलता है भगवत गीता से, है ना? भगवत गीता से मिलता है, ठीक है, याद रखना है। भक्ति है तो भगवत, है ना? भक्ति तो भगवत गीता, ठीक है, ऐसे याद रख लो। चले आगे चले। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, भक्ति मूवमेंट स्ट्रेंथेंड विच वैल्यू इन सोसाइटी? भक्ति आंदोलन ने समाज में किस मूल्य को सुदृढ़ किया? ऑप्शन है ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोशल इक्विलिटी एंड हार्मोनी, ठीक है, सामाजिक समानता व सौहार्द, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सो तो ये थे आज के जो मॉक टेस्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।